पाकिस्तानी निजात बरतानवी MP नाज शाह का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे और आलमी दुनिया इस पर फख्र करे। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात मुल्क का अंदरूनी मसला नहीं रहा, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी मसला है। हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि मुल्क बेहतर हो और आगे चल सके। ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ के हसीब अरसलान इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी हसीब, मजीद आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज बरतानवी पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी इन क्राइसिस के नाम से एक डिबेट हुआ जिसमें बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाज शाह, लॉर्ड हनन, सईदा वारसी, साबिक होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल और इसके अलावा तकरीबन 15 से 20 मेंबरान पार्लियामेंट जो है उन्होंने शिरकत की। जुल्फी बुखारी जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, उन्होंने और मेहरबानो कुरैशी जो है उन्होंने भी खुसूसी तौर पर इस डिबेट में शिरकत की। इसके ऑर्गेनाइज करने में नाज शाह ने जो है अपना किरदार अदा किया। नाज शाह हमारे साथ मौजूद है। नाज, आपको वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको मुबारकबाद भी हो, आपका जीतने के बाद पहला हमारे साथ जो है इंटरेक्शन होने जा रहा है। आज की इस डिबेट के हवाले से हमें और हमारे नाजरीन को आगाह करें कि इसका मेन मकसद क्या था। तो देखें, यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट तैयार की और वो पेश की है और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इमरान खान को बरी किया जाना चाहिए क्योंकि इमरान खान के साथ जो हो रहा है और जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसी बातें हुई हैं। तो देखें, आज हमने सुना है मेहरबानो कुरैशी से कि इलेक्शन के दौरान क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और जो पाकिस्तान में केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ने विक्ट्री दी है इमरान खान को। देखें, मेरी बात बड़ी डियास्पोरा कम्युनिटी है। एक तो मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान से है, कश्मीर की बेटी हूँ, पाकिस्तान की भी बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की हो। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने जिस पर हम फ़ख्र से, ऐसी रिपोर्टें ना निकलें लेकिन फ़ख्र से हम आगे पेश कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखें इस मुल्क की तरक्की हो रही है। और हर जो 250 मिलियन पीपल जो लोग हैं वहाँ, उनके लिए भी बेहतरी हो। मगर ऐसी जब रिपोर्टें आते हैं यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग ग्रुप से, बेशक वो जिस तरह की भी वर्किंग ग्रुप है, लेकिन वो मसला फिर पाकिस्तान का अंदरूना मसला नहीं रह जाता है। वो मसला फिर यहाँ कोर्ट से पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट भी जो इलेक्शन के दौरान बनाई थी यहाँ के पार्लियामेंट ने भी, उन्होंने भी इसी मौजू पर बात की थी। देखें, रिपोर्टें निकल रही हैं, बारूने मुल्क इस पर फोकस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इस पर फोकस करे और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के साथ काम करके इन मसलों को हल करें ताकि पाकिस्तान बेहतरी से आगे चल सके। अगर हम ये ज्यूम करें कि आज के इस इजलास का मकसद जो था वो कोई कन्फ्रंटेशन या किसी इदारे के खिलाफ नहीं था, बल्कि जो मौजूदा मसाइल हैं उनको हल करना था। अगर हम इसको कुछ अनासर की तरफ से अगर ये तासुर दिया जाए कि शायद आपने किसी को कन्फ्रंट करने की कोशिश की है, तो हरगिज़ ऐसा मकसद नहीं था, बल्कि ऐसा था कि आप जो पाकिस्तान है उसमें स्टेबिलिटी देखना चाहती हैं और बेहतरी देखना चाहती हैं। देखें, पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी हो तो मेरी डियास्पोरा कम्युनिटी का फ़ायदा होता है, हमारी कम्युनिटी का फ़ायदा होता है, पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। पाकिस्तान हमारे ब्रिटानिया का, ब्रिटेन की एक एलाई है, कॉमनवेल्थ कंट्री है। अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान में बेहतरी आएगी तो हमारा फ़ायदा है। एक तो ये है, ये मैं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती कि ये कॉन्फ्रंटेशन की लिहाज से एक पेश की गई थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा काम जो है, मेरा फर्ज जो है अपनी कंस्टिट्यूएंट्स का जो कंसर्न है वो जाहिर करना। और वो बहुत सारे मुझे लिखते हैं कि देखें इमरान खान के साथ ये हुआ, और मैं अब लॉर्ड हनान के साथ हम खत भी लिखेंगे, पाकिस्तानियों को भी लिखेंगे, ताकि मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों के साथ मैं बैठूँ और इन मसले में अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ ताकि ये हल हो जाए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, तो मैं भी अपना किरदार अदा कर सकती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मेरी अपनी भी यहाँ डियास्पोरा कम्युनिटी भी है, हम अब गवर्नमेंट में भी हैं और मैं चाहती हूँ पाकिस्तान की बेहतरी। तो ये मेरी तरफ से, मुझे लोगों ने पूछा था कि नाज तुम इसे ऐसी रिपोर्ट को क्यों तवज्जो दे रही हो। मैंने कहा देखो, अगर मैं ना दूंगी तो कोई और देगा जिस पाकिस्तान की शायद तरक्की उनके दिल में ना हो, उनकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान की वो उनके दिल में ना हो। तो बेहतर नहीं है कि मैं खुद इस हिस्सा लूँ, इन बातों में, इन गुफ्तगू में हिस्सा लूँ, ताकि मैं सपोर्ट कर सकूँ पाकिस्तान को। और ना ही ये जो रिपोर्ट है, बेशक रिपोर्ट है कि ऐसी बातें हुई हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये लोगों को उठाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। और दुनिया भर में ये रिपोर्टें अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क बने। और मैं एक बार ये भी कह दूँ
कि देखें जिस किस्म का भी जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में है, मैं 9 साल से हर गवर्नमेंट के, हर इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ काम करती हूँ, वहाँ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करती हूँ। मैंने खिलाफ कभी नहीं किया और ना ही मैं आज करने वाली हूँ। मैं अगर करूँगी तो पाकिस्तान के साथ करूँगी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करूँगी इंशाल्लाह, ताकि पाकिस्तान एक कामयाब मुल्क हो। अच्छा, उस इजलास में मैं भी मौजूद था। लॉर्ड हैनन ने एक ट्वीट का स्पेसिफिकली जिक्र किया रूलिंग पार्टी की हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने। इस मीटिंग को लेके ट्विटर के ऊपर उन्होंने जो है मेंशन किया कि लॉर्ड हैनन जो है वो एक यहूदी लॉबी है और वो इस मसले पे एक्टिव हो गए हैं और वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, वो ट्वीट तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, वो ट्वीट जब लॉर्ड हनान ने पढ़ी कि ऐसे हमारे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे कहे कि एक यहाँ हमारी एक डेमोक्रेसी है। देखें, हमारा अभी इलेक्शन हुआ है, मुझ पर जो हमले हुए हैं, मेरे ब्रैडफोर्ड वेस्ट की इलेक्शन में कई अखबारों में छपे हैं कि ऐसे लोगों ने मेरे साथ किया, मेरे पीछे पड़े हुए थे, वैंडलिज्म हुई है, लोगों के जानों को धमकियाँ दी गई हैं। तो देखें, प्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिपोर्टें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लॉबी नहीं है, इनकी कोई ऐसी लॉबी नहीं है जो उनके खिलाफ कोई कर रही है। देखें, मैं उसमें शामिल थी और मैं हिस्सा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मेरे बच्चों की भी है तल्लुक़ है, मेरे वालिदैन के भी, मेरे नाना नानी दादी दादा सब के। हमारे देखें, हम पाकिस्तानी हैं, चाहे बिल्कुल हम ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन क्यों नहीं, हमारे दिल से कोई कुछ ना कुछ तो हमेशा वो मोहब्बत रहेगी उस मुल्क से। ठीक है, तो मेरे लिए फ़ायदा है, मेरी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान कामयाब हो। आज का मेरा आपसे आखिरी सवाल, इससे पहले तो आप अपोजिशन में थे तो उस तरह गवर्नमेंट की सतह पर रिएक्शंस नहीं लिए जा सकते थे। अब क्योंकि आप और आपकी पार्टी जो है वो हुकूमत में आ गई है, तो अब आप समझती हैं कि अगर इस तरह की मीटिंग्स का भी कोई फ़ायदा ना हुआ तो बरतानवी हुकूमत जो है वो ऑफिशियल लेवल पे पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करके इन चीज़ों को स्टेबलाइज करने की और बेहतरी करने की अपना किरदार अदा करेगी? देखें, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी अभी आज ही गए हुए हैं, मेरे ख्याल में कल इंडिया का दौरा उनका। देखें, हमें चाहिए इंडिया के से भी ट्रेड हो, पाकिस्तान से भी ट्रेड हो, हमें चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी। और ये जो ट्रेड रूट्स हैं, ये जो पाकिस्तान में सी पैक का चल रहा है, ये पाकिस्तान को मजबूत बनाने की चीज़ें चल रही हैं और इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, ताकि क्योंकि हम बेशक अलग मुल्क हैं मगर एक कॉमनवेल्थ हैं। दुनिया में हर इंसानियत के खिलाफ लिहाज से दुनिया की जो और चीज़ें हैं, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की जो क्लाइमेट चेंज की जो क्राइसिस है, पाकिस्तान टॉप 4 में है। जो वहाँ के सैलाब आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें हमारे लिए हमारी दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम रहकर काम करें, ताकि बेशक COP29 में उसके ज़रिए जो हो रहा है अज़रबैजान में, ये जो चीज़ें हैं उसमें हम भरपूर हिस्सा लें, हमारा मुल्क भी, पाकिस्तान भी और भी मुल्क कम, क्योंकि हमारी एक ग्लोबल कम्युनिटी है और ये अहम रखते हैं, ये मुल्क हमारे लिए अहम है। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने जाना, नाज का कहना था कि आज की इस मीटिंग का मकसद हरगिज़ कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना या किसी इदारे को कन्फ्रंट करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और वहाँ की स्टेबलाइजेशन के लिए जो है बहुत ज़रूरी था। और इनके इलाके के जो मकीन है उनकी तरफ से 12 मरतबा इनसे रब्ता किया गया और इनको इस मुद्दे को उठाने के बारे में कहा गया, जिसके बाद इन्होंने इसका हिस्सा बनी और इसको पॉजिटिवली जो है पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। जी।